इस चर्चा में लाना चाहती हूँ। इंडिया का पोजीशन बिल्कुल स्टैटिक है। हम अभी, क्योंकि हमने कहा है कि युद्ध कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारी पोजीशन बिल्कुल न्यूट्रल है। जैसे कि फ्रांस की भी पोजीशन देखने को मिल रही है, शायद वो भी न्यूट्रल है। लेकिन बड़ी बात ये कि जब ये पोजीशन, इसको आप कैसे देखेंगे? एक तरफ है वो राष्ट्र जो खुलकर हमारा समर्थन करता रहा है, एक तरफ है वो राष्ट्र ईरान जिसने न कभी मुंबई अटैक पर बोला, न अक्षरधाम हमले के वक्त हमारे लिए बोला, न पुलवामा में हमला हुआ तब बोला, न संसद पर हमला हुआ तब बोला, न उड़ी में हमला हुआ तब बोला, न अब पहलगाम में अटैक हुआ तब बोला। तो हमारा पक्ष कहां होना चाहिए? ये जो पोजीशन है इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की, क्या यही सबसे मुफीद है? आशा जी नमस्कार। मैं आपके इस स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दूंगा, लेकिन मुझे 2 मिनट दीजिए। आपके इस पैनल डिस्कशन में बार बार एक बात उठी है कि क्या ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने का अधिकार है या नहीं, और आपने इंडिया के बारे में भी जिक्र किया। तो मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता देना चाहता हूं। मैंने अपने कैरियर में करीब 4 साल तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ एसोसिएटेड रहा हूं। पोजीशन ये है कि एक ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ईरान उसका सिग्नेटरी है। जिस किसी ने भी उस ट्रीटी को साइन किया है उसको न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू करने का अधिकार नहीं है। भारत ने वो ट्रीटी साइन नहीं की थी क्योंकि भारत के हिसाब से वो एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी थी। इसलिए भारत ने हर तरह के दबाव के बावजूद अपने प्रोग्राम को जारी रखा और न्यूक्लियर वेपन बनाया। अब आइए इजराइल की बात कीजिए। इजराइल ने भी वो ट्रीटी साइन नहीं की, और एक पाकिस्तान है जिसने वो ट्रीटी साइन नहीं करी। सिर्फ 3 देश है, लेकिन इजराइल को कोई नहीं पूछता है। दुनिया का वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ये है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। कोई उसे ये नहीं कहता कि आप भी आइए और एनपीटी को साइन करिए और आप एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाइए। तो ये टेक्निकल पोजीशन है आज की तारीख में। ईरान न्यूक्लियर इशू पिछले सालों साल से IAEA में डिस्कस हो रहा है, और उसमें सब बड़ी बड़ी पावर्स इन्वॉल्व रहेगी। किसी भी स्टेज में मैंने दर्जनों मीटिंग अटेंड करी हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। किसी भी स्टेज पे IAEA ने ये नहीं कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। एनरिचमेंट की बात जरूर हुई है। अब उसके बाद आ जाइए आप 2015 के समझौते पे। 2015 में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, सब बड़ी बड़ी ताकतों और ईरान के साथ मिलकर एक जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव JCPO बोलते हैं, वो एक एग्रीमेंट हुआ 2015 में, जिसमें बहुत ही विन विन सिचुएशन थी। ईरान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इनरिचमेंट ज्यादा नहीं करूंगा, आप उनसे सैंक्शंस हटा लीजिए। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी एक फ्रेमवर्क बनाया गया। IAEA उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व था, मॉनिटरिंग चल रही थी। और बाय द वे IAEA का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम NPT और एक जिसे सेफगार्ड एग्रीमेंट कहते हैं उसके तहत पूरी तरह से मॉनिटर्ड हो। IAEA उसे पूरी तरह से मॉनिटर करती है जी। अब वो जब एग्रीमेंट हो गया तो आप उसे शिद्दत, आपने पूरी तरह से ईमानदारी से उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आते हैं, पहला काम करते हैं उस JCPO को फाड़ के फेंक देते हैं, और उसके बाद एक टर्म के बाद जब दूसरी टर्म में आते हैं तो फिर उससे मिलता जुलता हुआ एक प्रोग्राम लेके चले आते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ईरान प्रेजेंट फॉर्म में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल को एक्सेप्टेबल नहीं है। सालों साल पहले सद्दाम हुसैन उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इराक में केमिकल वेपन्स आ गए। रिजीम चेंज के बहाने चढ़ गए, इराक को निस्तेनाबूद कर दिया। आज तक केमिकल वेपन्स मिले नहीं वहां पे। तो ये बहुत इस परिप्रेक्ष्य में इस इशू को मैं 2 सवाल फिर इसमें और पुट ऑन करना चाहती हूँ। सर ये बताइए, तो ये ट्रीटी जो साइन किया इराक ने, जिस पर ईरान ने, माफ कीजिएगा, तो ये तो गलती किसी से भी हो सकती है, मान लीजिए उस समय की समझ के अनुसार, और आज ये तो उसका भी हिस्सा हो सकता है आज। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे खुद को मजबूत करना है, तो वो अलाउ क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों उस पर दुनिया का दबदबा होना चाहिए? एक दूसरा सवाल सर मैं और ऐड कर देती हूँ उसके बाद। फिर उसे NPT से बाहर हो जाना चाहिए। उसको किसी ने बांध के तो नहीं रखा है। वो NPT पहला स्टेप होगा, वो NPT से बाहर हो जाए। ईरान तो मान ही नहीं रहा ना। ईरान का बार बार ये कहना है कि मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सिर्फ मुझे न्यूक्लियर एनर्जी अपनी
जो एनर्जी नीड्स हैं, डेवलपमेंट है, उसके लिए मैं डेवलप कर रहा हूँ। और जैसे मैंने पहले कहा कि IAEA में जो है प्रूव भी नहीं किया, अभी तक कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है। तो जब इतनी मॉनिटरिंग होती है तो क्यों ये नहीं हो पाया संभव सर कि इसका क्या? कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट सामने आए कि नहीं एक्चुअली क्या करना क्योंकि चाहते है नहीं, क्योंकि है नहीं, अभी वहां उस स्टेज तक पहुंचा नहीं, शायद उसके पास बॉम्ब है नहीं, या फिर उसने इस खामोशी और इस चालाकी से बनाया है कि बॉम्ब तो है लेकिन वहां तक जो भी उसकी इंस्टॉलेशन, जितनी भी उसकी फैसिलिटीज हैं जो सेफगार्ड एग्रीमेंट के अंदर आती हैं, शायद उनकी मॉनिटरिंग और उनकी इंस्पेक्शन के बेसिस पे IAEA के हाथ बंधे हुए हैं। तो ये मुद्दा, मेन नैरेटिव ये है कि वो बॉम्ब बना रहा है, हो सकता बना रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे के अस्तित्व के लिए खतरा बताते आ रहे हैं। अब आज की तारीख में जो है, इजराइल चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां है वहीं रुक जाए, और अगर रिजीम चेंज हो जाती है तो उनके लिए बोनस है। अगर एक प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाती है तो आने वाले समय में वो उनके लिए बोनस हो जाता है। अब सवाल है, आपने पूछा दूसरा, जो आपका सवाल था भारत के बारे में, अनलेस आपके पास इस पे कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं सर, मेरा दूसरा सवाल है अब ये कि ये जो पोजीशन है, और मैं ये सवाल लेकर के सुशील सर के पास एक बार जाना चाहती हूँ, अभी तक वो चर्चा में आ नहीं पाए। सुशील सर,